गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है रविराज सिसोदिया और मैं आज अपने नई चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा पहला दिन है। हम पहले दिन हमारी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये मेरा चैलेंज है कि अगर आप 7 दिन मेरे साथ इंग्लिश पढ़ते हैं तो 8वें दिन आप खुद को इंग्लिश बोलते हुए पाएंगे। 7 दिन का चैलेंज आप स्वीकार करें और 7 दिन तक कंटिन्यूअस स्टडी करें। रीडिंग 98 में आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश एक भाषा है। भाषा को सीखने के लिए उसकी ग्रामर पर पकड़ बहुत मजबूत होना चाहिए। इसी की कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आज हम पहले दिन सिर्फ इंग्लिश की बेसिक पढ़ेंगे और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं अक्षर। अक्षर को इंग्लिश में हम कहते हैं अल्फाबेट। आप सभी जानते हैं इंग्लिश में टोटल 26 अक्षर होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता है। ए, बी, सी, डी, ये जेड तक जितने भी आपके अल्फाबेट होते हैं, अक्षर होते हैं, ये 26 होते हैं। अक्षर 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के अक्षर कौन कौन से होते हैं? पहला आपने सुना होगा वोवेल। इनकी संख्या 5 होती है। इंग्लिश को वोवेल को हम हिंदी में कहते हैं स्वर। स्वर क्या काम में आते हैं? जितनी भी हम स्पेलिंग्स बनाते हैं, नाम लिखते हैं, उन सभी में मात्रा के रूप में वोवेल का उपयोग किया जाता है। अ की मात्रा के लिए ए लिखते हैं, छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखते हैं, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई लिखते हैं, छोटे ऊ के लिए यू लिखते हैं, बड़े ऊ के लिए डबल ओ लिखते हैं, ए की मात्रा के लिए ई लिखते हैं, आई की मात्रा के लिए ए आई लिखते हैं, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखते हैं, औ की मात्रा के लिए ए यू लिखते हैं, अम की मात्रा के लिए ए एन लिखते हैं और आखिरी में हमारा बचता है आह। इसके लिए हम लिखते हैं ए एच। ये हमारा स्वर का वोवेल का यूज है। जब भी हम किसी का नाम बनाते हैं, जैसे हमने बनाया रवि, तो हमें क्या लिखना होगा? छोटी की मात्रा के लिए आर हमने लिखा र के लिए, छोटी की मात्रा के लिए, और आई जो लिखा हमने छोटी की मात्रा के लिए। स्वर के बाद सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा कंसोनेंट। इसको कहते हैं व्यंजन। इनकी संख्या 21 होती है क्योंकि 5 हमारे वोवेल होते हैं, बाकी बच्चे 21 हमारे व्यंजन कहलाते हैं, कंसोनेंट कहलाते हैं। पहली हेडलाइन हमारी कंप्लीट कर चुके हैं अक्षर। सेकंड हेडलाइन है हमारी शब्द। शब्द शब्द को हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ड। आप सभी को पता है अक्षर से मिलकर शब्द बनता है। सीधी सी बात है, हमने अगर लिखा र प्लस म तो 2 अलग अलग अक्षर हुए। इन दोनों को मिलाकर हमने जो नाम बनाया राम, ये हमारा शब्द कहलाएगा। अब नेक्स्ट हेडलाइन हमारी होगी वाक्य। वाक्य को हम कहते हैं सेंटेंस। हिंदी ग्रामर में वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। जब हम इंग्लिश बनाते हैं, इंग्लिश के सेंटेंस बनाते हैं, तो हम 4 प्रकार के सेंटेंस बनाना सीखते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? परिभाषा इसकी कि शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। ये हमारी 1 लाइन डेफिनेशन हो गई। शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं, ये हमारी 1 लाइन डेफिनेशन है कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य के टाइप हमने कहा कि हिंदी वर्णमाला में या हिंदी ग्रामर में 8 प्रकार के वाक्य हम पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि हम इंग्लिश के सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं तो इंग्लिश के सेंटेंस बनाते समय हम 4 प्रकार के वाक्य पढ़ते हैं। पहला है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य इंग्लिश में कहेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। जब किसी वाक्य में हाँ वाली बात की जाती है, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं पढ़ाई करता हूं, जब हमें हाँ का बोध होता है तो वह वाक्य सकारात्मक वाक्य कहलाता है। सेकेंड है नकारात्मक वाक्य। इंग्लिश में कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम किसी चीज का मना करेंगे, मैं खाना नहीं खाता हूं, मैं पढ़ाई नहीं करता हूं, मैं ये काम नहीं करता हूं, जब ऐसे वाक्य आएंगे तो वो हमारी
सेकंड कैटेगरी में आएंगे नकारात्मक वाक्य में। थर्ड टाइप हमारा होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंग्लिश में कहेंगे इंटेरोगेटिव, आप कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब प्रश्न पूछा जाए, क्या आप खाना खाते हैं, क्या आप पढ़ाई करते हैं, क्या आप स्कूल जाते हैं, क्या, जितने भी वाक्य प्रश्न पूछे जाएंगे वो सब आपके प्रश्नवाचक सेंटेंस में रखे जाएंगे। चौथा आपका होता है प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। इंग्लिश में कहें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। जब प्रश्न भी पूछा जाए और मना भी कर दिया जाए, क्या आप खाना नहीं खाएंगे, क्या आप फिल्म नहीं देखेंगे, क्या आप घूमने नहीं जाएंगे, जब प्रश्न भी पूछा जाए और मना भी कर दिया जाए, तब वह वाक्य होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो ये हमारे चार टाइप हो गए वाक्य के। हमने फर्स्ट हेडलाइन पढ़ी थी अक्षर, अक्षर के बाद हमने पढ़ा शब्द, शब्द के बाद हमने पढ़ा वाक्य। हमने हमारा वाक्य कंप्लीट करा है। हमारी जो फर्स्ट हेडलाइन थी आप सभी को पता है, हमने पहला पढ़ा था अक्षर, फिर हमने शब्द पढ़ा, फिर वाक्य पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया। क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। हिंदी के जिन वाक्यों के शब्दों के अंत में ना आता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जी हां, हिंदी के जिन शब्दों के अंत में ना आता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। क्रिया जैसे उठना, देखना, चलना, खेलना, लड़ना, झगड़ना, काटना, दांत से काटना, ये सब हमारी क्रियाएं होंगी। क्रिया के तीन रूप होते हैं। क्रिया के तीन रूप होते हैं। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा पास्ट पार्टिसिपल। इनकी हमें आवश्यकता अभी नहीं है, इसलिए हम इनका डिटेल बाद में पढ़ेंगे। अगला हेडलाइन है कर्ता। अब हमने कहा कि हिंदी के जिन वाक्यों के हिंदी के जिन शब्दों के अंत में ना आता है उसे हम क्रिया कहते हैं। उठना, बैठना, देखना आदि। तो कोई तो उठेगा, कोई तो देखेगा, तो वह व्यक्ति जो क्रिया करता है, क्रिया करने वाला व्यक्ति, करने वाला व्यक्ति, या कहें काम करने वाला व्यक्ति, काम करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा। कर्ता कहलाता है। ठीक है। कर्ता के टाइप, कर्ता दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन कर्ता, इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। एक वचन कर्ता, नाम से ही पता चल रहा है कि जब किसी एक की बात की जाएगी तो वह एक वचन कर्ता के अंदर आएगा। सबसे पहला है ही। ही मीन्स हिंदी में कहेंगे वह, जब लड़का होगा। वह मेरा दोस्त है तो ही इज माई फ्रेंड। सेकेंड है शी। इसका भी हिंदी मीनिंग वह होता है, लेकिन जेंडर जो होता है लड़की होती है। वह मेरी दोस्त है, सी इज माई फ्रेंड। थर्ड है इट। जब इंसानों को छोड़कर किसी अदर सब्जेक्ट की बात की जाती है, जिसे हम निर्जीव कहें, तो इट का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ है कोई एक नाम। जी हां, जब किसी एक नाम की बात होगी तो हम उसे एक वचन कर्ता में रखेंगे। जैसे रवि बाजार जाता है तो रवि अकेला बाजार जा रहा है। राज बाजार जाता है तो राज अकेला बाजार जाता है। तो जब भी किसी एक नाम की बात होगी तो वह एक वचन कर्ता के अंदर आएगा। सेकेंड हमारा है बहुवचन कर्ता। इंग्लिश में कहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। बहुवचन कर्ता में फर्स्ट आई सब्जेक्ट है, हिंदी में कहते हैं मैं इंदौर जाता हूं, आई गो टू इंदौर। सेकेंड है वी, हिंदी में कहेंगे हम। थर्ड यू, हिंदी में कहेंगे तुम या आप।
फोर्थ है दे मीन्स वे, और फिफ्थ है आपका दो या दो से अधिक नाम, मोर देन टू नेम। जैसे राम और श्याम स्कूल जाते हैं, रवि और राज बाजार जाते हैं, तो ये सभी हमारे आएंगे बहुवचन कर्ता में। तो ये हमारी फर्स्ट डे की जो क्लास थी वो यहीं पर खत्म होती है। एक बार हम पूरा सारांश पढ़ लेते हैं, आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले आपने सीखा अक्षर, इसे इंग्लिश में कहते हैं अल्फाबेट। अक्षर 26 होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, वोवेल और कंसोनेंट। वोवेल की संख्या 5 होती है, कंसोनेंट की संख्या 21 होती है। वोवेल का यूज मात्रा के रूप में किया जाता है। फिर हमने पढ़ा शब्द, अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है। फिर हमने पढ़ा वाक्य, शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। वाक्य हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं। जब हम इंग्लिश में वाक्य बनाना सीखते हैं तो वाक्य 4 प्रकार के बनाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। फिर हमने पढ़ा क्रिया, क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में ना आता हो उसे हम क्रिया कहते हैं, जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, रोना आदि। फिर हमने पढ़ा कर्ता, वह व्यक्ति जो क्रिया करता है, काम करता है, कर्ता कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं, एक वचन कर्ता ही, सी, इट, नेम, और बहुवचन कर्ता आई, वी, यू, दे। इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। ये फर्स्ट डे की सभी बेसिक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं टुमारो। गुड डे, गुड बाय।